अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो BUDC 106 BA उर्दू ऑनर्स की बुक में आते हैं। और इससे पहले भी इस किताब के ऊपर ये किताब है अल्ताफ़ हुसैन हाली का खुसूसी मुताला है। ये किताब जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो अल्ताफ़ हुसैन हाली के सिलसिले में है, चाहे गज़ल हो चाहे बाकी जितनी भी इकाई है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली के ऊपर उसने जो तसन्नीफ़ लिखी हैं वो सारी चीज़ों के ऊपर है। तो आज इससे पहले मैं उसकी 2 गज़ल को रीड कर चुकी हूँ, तो उसका गज़ल जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी गज़ल की लिंक दी हुई या प्लेलिस्ट की लिंक में दे देती हूँ। उसके बाद हम उसकी जो गज़ल है, गज़ल की जो आशार है, उसकी जो हार्ड मीनिंग है उसको देखेंगे। उसी के साथ जो बुक में जो उस की तस्रीह दी हुई उसको देखेंगे और पहले उसको स्टार्टिंग पॉइंट क्या करना है वो देखेंगे। तो मशकूरा वाला जो गज़ल है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई आप सबको पता है, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान नहीं पता होगी। तो इसीलिए आपको ये लाइन लिख लेना है कि ये लाइन जो है ये गज़ल जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई है, जिसमें कायफ़ा जो है वो यार जिसमें कायफ़ा जो है वो यार, बेकरार, सब्र करार, मस्तार, हज़ार, है ना, इंतज़ार, बहार, शहोशार, शार, दयार, ये सारी चीज़ें कायफ़ा है। और रदीफ़ जो है का देखो हर एक अशार में का जो इस्तेमाल हुआ है कायफ़ा के बाद वो रदीफ़ है। तो सबसे पहले संग गिरा है राह में तमकीने यार का, अब देखना है ज़ोरे दिल बेकरार का। संग गिरा मतलब एक बड़े पत्थर की तरह हाइल किया हुआ कुछ चीज़। तमकीन यार मतलब इम्कान या कुदरत या मुमकिनात का होता है ना। ज़ोर मतलब आपको पता है ज़ोरे दिल, और बेकरार का मतलब भी आपको पता है। तो इस शेर में शायर कहता है कि यार का मकान जो है मकान राह में संग गिरा यानी एक बड़े पत्थर की तरह हाइल है ना, जिसे अबूर करना आसान ना होगा। यार का जो मकान है उसके घर तक, उसका मकान तक जाना एक बड़े पत्थर मतलब एक पहाड़ की तरह पत्थर को पार करने होगा तभी जाएगा, लेकिन वो पत्थर उस पार करना मुश्किल है। लेकिन मेरे बेकरार दिल उसे अबूर करने पर तुला हुआ है ना। उसका जो दिल है वो उसको पार करने में, तो अब देखना ये है कि दिल बेकरार का जोर किस हद तक असर अंदाज होता है और उस संग गिराह को गिरदराह राह में बदल पाता है या नहीं, है ना। उसके बाद का अशार है कि एक खो सी हो गई है तहमिल की, वरना वो हौसला रहा नहीं सब्र करार का। तहमिल मतलब सब्र, है ना, सब्र या जिम्मेदारी के आते हैं। हौसला ये सब की मीनिंग आप लोग को मालूम ही है ना। तो इस शेर में शायर ने अपने आला ज़र्फ़ होने का सबूत पेश किया है। वो कहता है कि आप पानी सर से ऊपर जा चुका है और सब्र व करार का हौसला मुझ में बाकी नहीं है। उसके बावजूद सब्र व तहमील से काम ले रहा हूँ। वो इसलिए कि तहमील मेरी आदत है ना, सब्र जो है मेरी आदत में शामिल है। आओ मिटा भी दो खल से आरज़ुए कातिल, क्या एतबार ज़िंदगी मस्तार का। खल्श मतलब रंज, है ना। आरज़ुए कातिल उसका मस्तार मतलब अधूरा, उधार लिया हुआ, अधूरा नहीं उधार लिया हुआ या फिर चंद रोज़ या अखज़ किया हुआ, इस तरह के माने में आता है। तो इस शेर में शायर अपने कातिल का इरादा कत्ल का इरादा रखने वालों को मुखातिब करते हुए कहता है ना। आओ और मुझे कत्ल करके अपने दिल में पल रहे हैं मुझे कत्ल की आरज़ू की खल्स रंज को मिटा लो। अगर तुमने ऐसा ना भी किया तो मुझे एक ना एक दिन मरना ही है, लिहाजा मुझे मार कर कम तुम अपनी आरज़ू तो पूरी कर सकोगे। शायद इससे तुम्हारे दिल की तस्कीन हो जाएगी, है ना। इंसान को एक ना एक दिन मरना ही है। तो शायर कह रहे हैं कि जो मुझे मारने का इरादा रखते हैं वो मुझे मार दो, ताकि तुम लोगों का जो आरज़ू है, दिल में जो एक आरज़ू जगी हुई है मुझे कत्ल करने की, वो आरज़ू कम से कम तुम लोगों की पूरी हो जाएगी, है ना। तो उसके बाद है समझो मुझे अगर तुम्हें है आदमी की कदर, मेरा एक अल्तफ़ात ना मरना हज़ार है। तो इसका अगर मीनिंग देखते हैं तो अल्तफ़ात मतलब तवाज़ा के होते हैं, है ना, तवाज़ा के होते हैं।
तो उसके बाद इसका मीनिंग अगर शायर का ये तसरीह देखते हैं तो इसमें इस शेर में शायर कहता है कि अगर तुम्हें आदमी की कदर है और आदमियत से ज़रा भी रश्म वरा है तो मुझे समझने की कोशिश करो और मेरी बातों पर भरोसा करो। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मेरी एक तवाज़ा से हज़ारों लोगों की जान महफूज है। लिहाजा अगर तुम मुझे ख़त्म करने का इरादा रखते हो तो याद रहे कि तुम उन हज़ार लोगों की मौत के भी ज़िम्मेदार होगे जो मेरी तवाज़ा और नज़र अल्तफ़ात पर ज़िंदा है। मतलब किसी ख़ास शख्स या चीज़ की तरफ झुकाव मतलब या फिर तवाज़ा मतलब जो एक वो होता है ना। तो अगर तुम मुझे मार देते हो, पहले वाले शेर से इसका साथ कनेक्शन है। उसमें वो कह रहे हैं कि तुम्हारा आरज़ू अगर है मुझे कत्ल करने का तो तुम कत्ल कर लो ताकि तुम्हारे दिल को सुकून हो जाए। फिर उसमें दूसरी आशार में कहते हैं कि अगर तुम मुझे कत्ल कर देते हो तो उन हज़ारों लोगों का भी कत्ल हो जाएगा, उन लोगों का भी ये हो जाएगा जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, है ना? मुझसे जुड़े हुए हैं। गिर सुबह तक वफ़ा ना हुआ वादाए वसाल सुन लेंगे वो माँ आल शब इंतज़ार। वशा मतलब मुलाकात होता है और माँ आल मतलब अंजाम होता है और शब इंतज़ार मतलब वो रात जो किसी के लिए इंतज़ार में कटे, है ना? तो अगर इसका मीनिंग देखते इस शेर में शायर ने वस्ल की आरज़ू की शिद्दत को पेश किया है। मतलब जो मुलाकात है उसकी शिद्दत को पेश किया। शायर कहता है कि अगर मेरा महबूब सुबह तक अपने वादा वस्ल यानी मुझसे मिलने का वादा वफ़ा नहीं करता, है ना? तो फिर मैं उसे कभी मिस्र नहीं आऊँगा, है ना? अगर वो सुबह तक मैं उसका इंतज़ार करूँगा, अगर सुबह तक नहीं आते हैं तो उसे और मैं कभी नहीं मिल पाऊँगा, उससे वो मुझे और कभी मिलेगी नहीं। मिस्र नहीं आऊँगा और वो यकीनन किसी और से मेरे इंतज़ार की रात की कैफ़ियत की रवाद सुनेगा, बला शबा दर्द व गम की दिल सोज़ दास्तान होगी, है ना? किसी और से वो मतलब सुनेगा कि उसने कितनी ज़्यादा उसकी इंतज़ार की है ना? उसके बाद का अशार है अब मोहे बो गुल पा हुआ कब दिल हिज़े आपको हमको चमन से याद है जाना बहार, है ना? तो हिज़ मतलब सिफ़त होता है, गमगीन होता है। हिज़ मतलब अगर देखते हैं तो इस शेर में शायर ने बहार की हकीकत को पेश किया है। शायर कहता है कि चमन में बहार हमेशा नहीं रहती। ख़ज़ा का रुत सरसब्ज़ व शादाब चमन को घास-फूस यानी बेरौनक कर देता है। मैंने इस मंज़र को बहुत करीब से देखा है, मुझे चमन की बर्बादी अच्छी तरह याद है। यही वजह है कि मेरा दिल फूलों की खुशबू की तरफ माइल नहीं होता है। मुझे मालूम है कि ये खुशबू एक दिन ख़त्म होने वाली है ना? तो ये दुनिया जो है फ़ानी है, ये दुनिया एक दिन फ़ना हो जाना है। तो अगर दूसरी तरफ अगर मैं देखती हूँ तो दुनिया की जो रौनक है, दुनिया की जो चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ें देखने में और ये करने में काफ़ी खूबसूरत है और उनसे लोगों का दिल लग ही जाता है, ख़्वाहिश पैदा हो ही जाती है। लेकिन शायर कहता है कि मैं उन चीज़ों से दिल को ख़्वाहिशमंद नहीं रखता हूँ, मैं उन चीज़ों की ख़्वाहिश नहीं रखता हूँ क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें मालूम है कि ये सारी चीज़ें एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है ना? तो यही चीज़ें हैं। अगर कोई बाग अगर बगीचा है तो बगीचा में अगर हम आज एक कोई फूल का दरख्त लगाए हुए हैं तो उसमें फूल आएँगे, उसमें खुशबू होगी। लेकिन वो चंद दिनों के लिए होगी और कुछ दिनों के बाद फिर से वो दिन जो है गुज़र जाएँगे और वो सारे फूल जो है मुरझा जाएँगे और उसकी खुशबू जो है ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद है कि हर सिमत गर्द नका लाला बुलंद है पहुँचे जो वसला हो किसी सहशार का। इस शेर में शायर गर्द नका लैला से मुराद रात की तारीखी है। मतलब इतना ये शायर कहता है कि हर तरफ तारीख ही है। रात ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया है। इतनी तारीख रात में भला किसी के अंदर ये हौसला होगा कि वह अपने मंजिल की तरफ रवाना हो, है ना? इतना ज़्यादा अंधेरा है कि कोई भी किसी के अंदर भी ये हिम्मत नहीं होगी कि वो 2 कदम चले। उसके बाद की गज़ल है कि गुर्बत के मशगलों ने वतन को भुला दिया, खानाए ख़राब खातिर उल्फत शार का। इस शेर में शायर ने तलाश मौश के लिए तुर्क वतन का सबब बताने की कोशिश की है।
शायर कहता है कि गुर्बत अपने साथ बहुत सी दुश्वारियाँ लाती है, जिनको दूर करने के लिए इंसान अपने वतन तक को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है और रोजगार के झामिलों में इस तरह फंस जाता है कि उसे अपना वतन भी याद नहीं रहता, जहाँ उल्फत मोहब्बत की हजारों भोली बुशेरी यादें उसकी मुंतज़िर होती है। क्या उसके बाद आखिरी अशार है कि हाली बस अब यकीन है कि दिली का होर है ज़र्रा ज़र्रा महर फ़ज़ा इस दियार का। इस शेर में हाली कहते हैं कि अब मुझे यकीन है कि मैं अ, दिल्ली का होकर रह गया, दिल्ली के होकर रह गया मैं, लेकिन ये मेरी मजबूरी नहीं बल्कि यहाँ की रौनकें और दिलकश फ़िज़ाओं ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया है। यानी दिल्ली के ज़र्रे-ज़र्रे से चाँदनी फूटती है और मुझे मशहूर करने के लिए काफ़ी है। यही वजह है कि अब मैं पूरी तरह दिल्ली का हो गया हूँ, है ना? काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। काफ़ी साल रहने के बाद वो लोग कहते हैं कि हाँ, मैं कि कभी वो दूसरी जगह रहती थी, लेकिन अभी मैं यहाँ रह गई हूँ। यहाँ के हालात को मैं समझ गई हूँ, यहाँ की लैंग्वेज में समझ गई हूँ, यहाँ की रहन-सहन समझ गई हूँ। अब मुझे यहीं रहना पसंद है। मतलब क्या है, जो अपना वतन है उसको भूल गया है ना? जो पहला वाला शेर जो अभी मैं पढ़ी उसके साथ इसका मैचिंग है। उसमें बताया गया है कि मजबूरी के कारण जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने ये काम के सिलसिले में, अपने रोजी रोटी के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसकी मजबूरी रहती है, लेकिन उसकी दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं अपने वतन के लिए मोहब्बत ज़रूर होती है। उसी में दूसरा असर कहते हैं कि लोग हिजरत करके चले जाते हैं, फिर वहाँ रहने के बाद, वहाँ की रहन सहन को अपना लेने के बाद, समझ जाने के बाद वो ये कहते हैं कि अब मुझे यहीं रहना पसंद है, क्योंकि मैं यहाँ की सारी चीज़ समझ गई हूँ, यहाँ रहना अब मुझे अच्छा लगने लग गया है ना? तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का जो ख़ुसूसी मुताला है, उसमें जो गज़ल दी हुई है 3, वो 3 गज़ल का ये तसरीह है। उसके बाद उसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई, जैसे यादगारी गालिब है। तो कभी इसकी नेक्स्ट जो वीडियो होगी तो मैं उसकी जो कुछ और जो अपलोड की हुई है उसमें से कोई एक चीज़ को मैं रीड करूँगी, और समझने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज के लिए ये वीडियो यहीं तक।